ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज अश्विनी माह के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि और शनिवार है। जिनकी मृत्यु सप्तमी तिथि को हुई हो उन पितरों का श्राद्ध और तर्पण आज ही यानी कि सप्तमी तिथि को किया जाएगा। श्रद्धा भाव और नियम से श्राद्ध करने से हमारे पूर्वज पितर प्रसन्न होते हैं और उनके प्रसन्न होने से वे अपने वंशजों को आशीर्वाद देकर उनके जीवन में शांति, सुख और समृद्धि प्रदान करते हैं। हमारे हिंदू धर्म में श्राद्ध और तर्पण का विशेष महत्व माना गया है। यह अनुष्ठान पूर्वजों के प्रति सम्मान और आभार प्रकट करने का माध्यम माना जाता है। कहा जाता है कि इन सब के करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और उनके आशीर्वाद से घर परिवार में सुख, समृद्धि तथा शांति बनी रहती है। शास्त्रों में श्राद्ध का महत्व पितृ ऋण की पूर्ति। हिंदू धर्म में कहा गया है कि हर मनुष्य जन्म लेते ही 3 ऋणों से बंधा होता है, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। इनमें से पितृ ऋण का निवारण केवल श्राद्ध और तर्पण के माध्यम से किया जाता है। श्राद्ध करने से व्यक्ति अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता है और उनसे जुड़े हुए अपने कर्तव्यों को अपना धर्म मानकर पालन करता है। कहा जाता है कि जब श्राद्ध नियम और श्रद्धा के साथ किया जाता है तो पितरों की आत्मा को संतोष मिलता है, जिससे वे अपने वंशजों को आयु, धन, उत्तम संतान और उन्नति का आशीर्वाद देते हैं। यदि श्राद्ध कर्म ना किया जाए तो पूर्वज अप्रसन्न होकर चले जाते हैं और उनके अप्रसन्न होने से जीवन में अनेकों तरह की बाधाएं और मानसिक अशांति उत्पन्न हो जाती है। श्राद्ध केवल पितरों के लिए नहीं होता बल्कि आत्मा की शुद्धि और आध्यात्मिक प्रगति के लिए भी आवश्यक होता है। यह व्यक्ति को विनम्रता, आभार और धर्म पालन की भावना सिखाता है। शास्त्रों के अनुसार श्राद्ध केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं है बल्कि यह पूर्वज पितरों के प्रति आभार प्रकट करने और परिवार के कल्याण का मार्ग है। जो व्यक्ति पितृपक्ष में श्राद्ध करता है उसके जीवन और परिवार में संतोष और सुख समृद्धि बनी रहती है और पूरा परिवार अशुभ प्रभाव से दूर रहता है। तो अब अपने सुनते हैं आज की कथा। बोलो विघ्न विनाशक गणेश जी महाराज की जय हो। प्राचीन काल में मदासुर नाम का एक बलवान और पराक्रमी दैत्य था। वह च्यवन ऋषि का पुत्र था। एक बार वह अपने पिता से आज्ञा लेकर दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास गया और जाकर कहने लगा कि मैं समस्त ब्रह्मांड का स्वामी बनना चाहता हूँ, यह मेरी इच्छा है। तो मदासुर की बात सुनकर शुक्राचार्य ने मदासुर को अपना शिष्य बना लिया और शक्ति के एकाक्षरी मंत्र की विधि पूर्वक दीक्षा दी। दीक्षा लेकर मदासुर वन में चला गया और कई वर्षों तक कठोर तपस्या करता रहा। वह तपस्या में इस तरह लीन हो गया कि तपस्या के दौरान चींटियों और दीमक ने उसके शरीर पर बांबियां बना ली और उसके चारों ओर वृक्षों का घना जंगल उग आया। ऐसी विकट तपस्या से माँ आदि शक्ति प्रसन्न हुई और उसे निरोगी एवं समस्त ब्रह्मांड का राजा बनने का वरदान दे दिया। इसके बाद मदासुर ने पहले संपूर्ण धरती पर अपना साम्राज्य स्थापित किया, फिर स्वर्ग पर चढ़ाई करके इंद्रादि देवताओं को पराजित करके स्वर्ग पर भी अपना हक जमा लिया। फिर उसने परमदासुर की कन्या सालसा से विवाह किया और 3 पुत्रों का पिता बना। अंत में उसने भगवान शिव को भी पराजित करके सब तरफ असुरों का शासन स्थापित कर लिया। इसके चलते पृथ्वी पर समस्त धर्म कर्म लुप्त हो गए। चारों ओर हाहाकार मच गया। सारे देवता और मुनि बुरी तरह से दुखी हो गए। उनके दुखों का कोई अंत और ठिकाना नहीं था। इस दुविधा से चिंतित देवता सनत कुमार के पास गए और असुर के विनाश और धर्म स्थापना का उपाय पूछने लगे। तो सनत कुमार ने सबको श्रद्धापूर्वक भगवान एक दंत की उपासना करने के लिए कहा। तो उनकी सलाह मानकर समस्त देवगण एक दंत की उपासना करने लगे। 100 वर्ष तक कठिन तपस्या करने के बाद मूषक पर भगवान एक दंत के रूप में प्रकट हुए और कहा कि देवताओं, मैं तुम्हारी भक्ति और श्रद्धा से बड़ा ही प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे कोई वरदान मांगो। तो यह सुनकर सारे देवता बड़े ही प्रसन्न हुए और एक दंत गणेश जी को प्रणाम करके कहने लगे
कि हमें मदासुर के प्रकोप से मुक्ति दिलाइए। तो एक दंत ने उनका मनोरथ पूरा करने के लिए आशीर्वाद दिया। जब यह खबर नारद जी को लगी तो देवऋषि नारद ने मदासुर को सूचना दे दी कि देवताओं को निर्भय करने के लिए तुम्हारे प्राण हरने के लिए आ रहे हैं। तो जब यह मदासुर ने सुना तो उसे बहुत ही गुस्सा आया। घमंडी मदासुर अत्यंत क्रोध में अपनी विशाल सेना लेकर एक दंत से युद्ध करने के लिए चल दिया। तो बीच रास्ते में ही उसे मूषक पर सवार भयानक आकृति वाले हाथ में परशु पास आदि आयुध लिए हुए एक दंत से हो गई। तो एक दंत ने असुरों से कहा कि अगर तुम जीवित रहना चाहते हो तो देवताओं से द्वेष छोड़ दो और उनका राज्य उन्हें वापस कर दो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे स्वामी का भी वध निश्चित है। यह सुनकर असुरों और मदासुर को बहुत ही गुस्सा आ गया। गुस्से में मदासुर ने युद्ध भूमि पर एक दंत को ललकारा और जैसे ही उसने अपने धनुष पर बाण चढ़ाना चाहा तो एक दंत ने अपने परशु से उस पर वार किया और वह बेहोश होकर गिर गया। जैसे ही उसकी बेहोशी टूटी तो उसे सब कुछ समझ में आ गया कि इस युद्ध में जीत पाना मुश्किल है। वे सर्वसमर्थ परमात्मा हैं। तो मदासुर ने हाथ जोड़कर स्तुति करते हुए कहा कि हे प्रभु, मुझे क्षमा करो, अपनी भक्ति और आशीर्वाद प्रदान करो। भगवान एक दंत मदासुर की स्तुति से बहुत ही प्रसन्न हुए और कहा कि जहाँ मेरी पूजा हो तुम वहाँ पर कभी मत जाना। इसके बाद मदासुर पाताल लोक में रहने के लिए चला गया और देवता भी बहुत ही प्रसन्न हुए और एक दंत की स्तुति करके अपने अपने लोक चले गए। हे गणेश भगवान, जिस तरह आपने एक दंत अवतार लेकर देवताओं की रक्षा की, उसी तरह सभी की रक्षा करना। जो भी आपकी पूजा करके इस कथा को श्रद्धा भाव से सुने उसको हर जगह विजय प्राप्त हो। बोलो गणेश जी भगवान की जय हो। अब अपने सुनते हैं कीड़ी नगरा की कहानी। विष्णु भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक बूढ़ी माई रहती थी। उसके 2 बेटे तथा 2 बहुएं थी। बूढ़ी माई भगवान श्री हरि विष्णु की परम भगत थी। वह अपना समय दान धर्म और पुण्य कामों में लगाती थी, परंतु वह बुढ़िया माई कभी भी मंदिर और सत्संग में नहीं जाती थी, न ही तीर्थ स्थानों पर जाती थी। एक बार गांव में भागवत कथा हो रही थी तो उसके बड़े बेटे ने कहा कि माँ, आप सारा दिन घर में रहती हो तो मंदिर में भागवत कथा हो रही है, तो आप भी वहां जाकर भागवत कथा सुनकर इसका पुण्य प्राप्त करो। तो बूढ़ी माई ने अपने बेटे का मन रखने के लिए कह दिया कि बेटा, आज मैं जरूर जाऊंगी, परंतु वो नहीं गई। शाम को बेटे ने पूछा तो बोली कि बेटा, आज तो समय नहीं था, कल जाऊंगी। ऐसा करते करते 6 दिन निकाल दिए। 7वें दिन उसके बेटे ने कहा कि माँ, आज कथा का अंतिम दिन है, आज तो कथा सुनने चले जाना। तो उसकी माँ ने कहा कि ठीक है बेटा, चली जाऊंगी। तो बूढ़ी माई घर के कामों में लगी रही। घर का सारा काम निपटा कर बुढ़िया माई ने इतनी देरी कर दी कि अंतिम दिन की भागवत कथा भी समाप्त हो गई। पर वह बूढ़ी माई घर से मंदिर के लिए चल पड़ी थी। उधर मंदिर से भगवान श्री हरि विष्णु एक बूढ़े सन्यासी का रूप धारण करके बुढ़िया माई के मार्ग में आके खड़े हो गई और बुढ़िया माई को देखकर कहने लगे कि माई, तुम अब कहाँ जा रही हो? तो बुढ़िया माई ने कहा कि भागवत कथा सुनने जा रही हूँ। तो सन्यासी रूपीधारी भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा कि अब इतनी देर से क्यों जा रही हो? वहाँ तो अब कथा समाप्त भी हो गई, अब तुम वहाँ जाकर क्या करोगी? तो बुढ़िया माई ने कहा कि अब जब घर से निकली हूँ तो मंदिर तो जाकर ही आऊंगी, वरना शाम को अपने बेटे को क्या जवाब दूंगी। तो विष्णु भगवान कहने लगे कि अब वहाँ पर कथा तो समाप्त हो गई है और सारे भक्तजन भी अपने अपने घर चले गए हैं, तुम वहाँ जाकर क्या करोगी? मंदिर बंद हो गया है। तो बुढ़िया माई कहने लगी, कुछ नहीं तो वहाँ से एक ईंट उठा लाऊंगी, सोच लूंगी कि यही विष्णु जी का आशीर्वाद है। तो सन्यासी का रूप धारे भगवान श्री हरि विष्णु बोले कि तुम वहाँ से मिट्टी की ईंट लाओगी और उसके बदले में अगर मैं तुम्हें एक सोने की ईंट दे दूँ तो बुढ़िया माई ने कहा कि ठीक है, तुम सोने की ईंट दे दोगे तो मैं मंदिर जाकर क्या करूँगी। तो उसने भगवान से सोने की ईंट ली और अपने घर की तरफ वापस चल पड़ी। अब घर के बाहर खड़ी होकर बुढ़िया माई विचार करने लगी कि अगर मैं इस ईंट को घर में लेकर जाऊंगी
तो बेटे बहू झगड़ा करेंगे। अब मुझे इसका क्या करना चाहिए। तो इस तरह सोचते सोचते बुढ़िया ने उस सोने की ईंट को आंगन के बाहर ही जमीन में गाड़ दिया। उस ईंट को लाने के बाद बूढ़ी माई का तो कभी पूजा पाठ में ध्यान नहीं लगता, ना कोई काम में ध्यान लगता था। जब भी खाने पीने के लिए बैठती तो उस ईंट की तरफ ध्यान चला जाता। वो तो सब कुछ छोड़ छाड़ कर बस उसी ईंट की निगरानी में बैठी रहती। तो इस तरह खाना पीना छोड़ देने के कारण बूढ़ी माई दिन ब दिन कमज़ोर होती चली गई। तो एक दिन उसके बेटों ने पूछा कि माँ, आप सारा दिन घर के बाहर क्या करती रहती हो और आजकल बिल्कुल कमज़ोर भी हो गई हो। तो बुढ़िया माई कहने लगी कि बेटा कुछ नहीं, मैं तो आने जाने वाले लोगों को देखती रहती हूँ। उसने अपने बेटों को ईंट के बारे में कुछ भी नहीं बताया। इसी तरह दिन ब दिन कमज़ोर होते होते एक दिन बूढ़ी माई चल बसी। यमराज के दूत बूढ़ी माई को लेने के लिए आए और उसे लेकर धर्मराज जी के पास पहुँचे। धर्मराज जी को सारी बात बताई तो धर्मराज जी ने बूढ़ी माई को कुतिया की योनि दे दी। तो वह कुतिया उसी पेड़ के नीचे बैठी रहती और उसी ईंट की तरफ अपना ध्यान लगाई रखती। तो इस तरह टकटकी लगाई देखकर बुढ़िया माई की बहू ने अपने पति से कहा कि इस कुतिया को यहाँ से भगा दो। यह तो पागलों की तरह एक ही तरफ देखती रहती है, कहीं बच्चों को ना काट खाए। तो उस बहू के पति बुढ़िया के बेटे ने एक लकड़ी उठाई और जोर से उस कुतिया को दे मारी। तो कुतिया तो बेचारी उस मार को सहन नहीं कर पाई और वो मर गई। मरकर फिर धर्मराज जी के पास गई तो धर्मराज ने उसे अब की बार सर्प की योनि दे दी। अब वह तो सर्प बनकर वहीं पर आ गई। जब भी समय मिलता आंगन के बाहर जहाँ सोने की ईंट गड़ी थी वहाँ चक्कर लगाकर वापिस चली जाती। एक दिन बेटे बहू की नज़र उस पर पड़ गई तो उन्होंने उस सांप को भी मार दिया। तो इस प्रकार वो बूढ़ी माई दूसरी योनि से छूटकर धर्मराज जी के पास पहुंची। तो अब की बार धर्मराज जी ने उसे कीड़ी नगरा बना दिया। अब बूढ़ी माई कीड़ी का रूप धारण करके उस आंगन में रहने लगी और वहीं उसी आंगन में अपना कीड़ी नगरा बना लिया। आंगन में कीड़ी नगरा हो गया तो घर वाले बहुत ही परेशान हो गए। यहाँ तक कि भोजन भी नहीं बना पा रहे थे। चलने में समस्या, जगह जगह सारे घर में कीड़े ही कीड़े नजर आ रहे थे। तो इससे सारे घर वाले परेशान हो गए और मन ही मन स्मरण करने लगे, क्या करें क्या ना करें, पता नहीं ये कैसी मुसीबत आ गई है और इससे पीछा छुड़ाने का कोई उपाय भी नजर नहीं आ रहा है। तो तभी भगवान श्री हरि विष्णु सन्यासी का रूप धारण करके वहाँ आए और बोले कि बेटा हमें कुछ खाने को दे दो। तो घर वालों ने कहा कि महाराज आज हमने खाने के लिए कुछ नहीं बनाया है, क्योंकि हमारे घर में कीड़ी नगरा हो गया है और हर जगह कीड़ियाँ घूम रही हैं। अगर आपके पास इसका कोई उपाय हो तो बतलाइए। तो महाराज ने उनकी बात सुनकर कुछ देर तक ध्यान लगाया और फिर कहा कि आंगन के बाहर यह जगह है, इसे खोदो। तो भगवान श्री हरि विष्णु ने उसके दोनों बेटों से उस जगह को खुदवाया तो वहाँ सोने की ईंट निकली। तो ब्राह्मण ने उस ईंट को निकालकर उसके बेटों को दे दी और कहा कि तुम्हारी माँ के नाम से दान पुण्य करना, धर्मशाला बनवाना, स्कूल बनवाना, प्याऊ लगवाना, गौशाला में जाकर गाय के चारे का प्रबंध करना। तो दोनों ने उस बूढ़े ब्राह्मण के सामने तो हाँ कर दी, लेकिन जैसे ही वह गया तो पीछे से दोनों भाई लड़ाई करने लगे। एक कहता कि दान तू कर, दूसरा कहता कि दान तू कर, मैं नहीं करूँगा। तो इस तरह से दोनों बेटों ने अपनी माँ के नाम से कोई भी दान पुण्य नहीं किया। तो कीड़ी नगरा वहाँ से कहीं नहीं गया, उसी स्वरूप में वहीं पर स्थापित रहा। कुछ दिन बाद में वही सन्यासी फिर आया और कहने लगा कि बेटा मेरे भोजन की व्यवस्था करो। तो बुढ़िया माई के बेटों ने भगवान स्वरूपधारी सन्यासी महाराज से कहा कि महाराज हमारे घर की हालत तो वैसी की वैसी ही है, कीड़ी नगरा तो वैसे ही है, आपने तो कहा था कि चला जाएगा। तो भगवान कहने लगे कि मैंने तुम्हें दान पुण्य करने के लिए बोला था, क्या तुमने किया? सन्यासी की बात सुनकर दोनों भाई बड़े ही शर्मिंदा हुए और सर झुकाकर खड़े हो गए। तो सन्यासी उनसे कहने लगा कि लाओ वो ईंट के टुकड़े लेकर आओ, उन्हें बेचकर जो भी धन मिले उस धन से तुम्हारी माँ के नाम से दान पुण्य करो। इस कीड़ी नगरी पर शक्कर, घी और आटा डालो। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारी माँ को मोक्ष प्राप्त होगी।
तुम्हारी माँ को अभी तक मोक्ष नहीं मिली है और वही कीड़ी नगरे के रूप में आपके घर में रह रही है। ऐसा कहकर सन्यासी वहाँ से चले गए। फिर उन दोनों भाइयों ने उस सोने की ईंट को बेचकर उसे जो भी धन मिला उसे माँ के नाम से दान पुण्य किया, मंदिर और धर्मशालाएं बनवाई, गरीब कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाया, कुएं, बावड़ी, तालाब आदि बनवाई और रोजाना नियम से कीड़ी नगरे पर आटे में घी और शक्कर मिलाकर उस पर डाला करते थे। 21 दिन तक ऐसा किया तो उनके घर से कीड़ी नगरा चला गया और उनके घर में भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से अन्न धन के भंडार भर गए। तभी से माना जाता है कि जो भी व्यक्ति रोजाना सुबह सवेरे कीड़ी नगरे पर जो भी व्यक्ति आटे में शक्कर और घी मिलाकर डालता है तो उनके घर में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं आती। वह हमेशा अपना जीवन सुख शांति से व्यतीत करता है और उनके वंश में वृद्धि होती है। उसके घर में कभी कोई कष्ट नहीं आता। उसका जीवन सदा सर्वदा आनंद से व्यतीत होता है। उसके परिवारजन उससे अत्यधिक प्रेम करते हैं। इसीलिए हर मनुष्य को अपने जीवन काल में एक बार कीड़ी नगरा सींचने का नियम जरूर लेना चाहिए। जब भी कीड़ी नगरा सींचे तो कीड़ी नगरे की कथा को बड़े ही श्रद्धा भाव से सुनना चाहिए। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। गीता जी का 6वां अध्याय और उसका महात्म्य श्रद्धा भाव से सुनते रहिए। अध्याय शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में श्री कृष्ण भगवान की जय हो जरूर लिखें। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे अर्जुन, जिसकी कर्म फल में आसक्ति नहीं और कर्मों को करता है वही सन्यासी और योगी है। जिसने हवन आदि लौकिक कर्म छोड़ दिए हैं वह योगी नहीं है। हे अर्जुन, जिसको सन्यासी कहते हैं उसको कर्म योगी जानो, क्योंकि संकल्पों के त्याग के बिना कोई योगी नहीं हो सकता। जो मुनि योग प्राप्ति की इच्छा रखते हैं उनके लिए उनका साधन कर्म ही है और उनके योगी होने पर उनका ज्ञान पूर्ण होने का साधन चित्त का समाधान है। जब मनुष्य विषय और कर्मों की आसक्ति से छूट गया और संपूर्ण वासनाओं को उसने त्याग दिया, उस समय वह योगारूढ़ कहा जाता है। जिसने मन स्वाधीन कर लिया है वह स्वयं अपना हितकारी है और जिसने विवेक का त्याग किया है वह स्वयं ही अपना शत्रु है। मन को जीतने वाले शांत स्वभाव मनुष्य की आत्मा उष्ण, सुख, दुख, मान और अपमान इनके होने पर भी अत्यंत स्थिर रहती है। जिसने ज्ञान विज्ञान से अपने अंतःकरण को तृप्त कर लिया है, जो निर्विकार हो गया है, तथा जिसने अपने इंद्रियों को वश में कर लिया है, जो मिट्टी, पत्थर और सोने को एक सा समझता है, वही योगी कहलाता है। सहदृश, मित्र, शत्रु, उदासीन, द्वेषी, मध्यस्थ, द्वेष करने योग्य, बंधु वर्ग, साधु और पापी, इन सब में जो समान दृष्टि रखता है वही श्रेष्ठ है। योगी पुरुष मन और आत्मा को अपने वश में करके वासनाओं और समस्त प्रपंचों का त्याग किसी एकांत स्थान में पहले कुश और उसके ऊपर मर्ग आदि का चरम और उसके ऊपर वस्त्र बिछावे। वह स्थान ना तो अधिक ऊंचा होना चाहिए और ना ही बहुत नीचा होना चाहिए। उस पर मनुष्य को एकाग्र करके चित्त और इंद्रियों को रोककर फिर बैठना चाहिए। आत्मा की शुद्धि के लिए योग करना चाहिए। शरीर, मस्तक और गर्दन को सम करके अचल होकर स्थिर होवे और अपनी नाक के अगर भाग को देखता हुआ सब दिशाओं से अपनी दृष्टि हटा ले। भय रहित होकर शांत चित्त से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर मन को रोककर मुझ में ही लीन हो मन को योग में लगावे। इस प्रकार मन को वश में करने वाले योगी को निरंतर योगाभ्यास करते रहने से मुझ में रहने वाली और अंत में निवारण पद अर्थात मेरे स्वरूप में लीन करने वाली शांति प्राप्त होती है। हे अर्जुन, जो अधिक भोजन करता है या अनेक दिन उपवास करता है या बहुत ज़्यादा सोता है या फिर जागता ही रहता है, उसको योग कभी भी प्राप्त नहीं होता। जो उपयुक्त आहार और विहार करता है, कर्मों का योग रीति से पालन करता है, जो यथासमय सोता है, जागता है, योग ऐसे पुरुष का दुख मिटा देता है। तब संयम को प्राप्त हुआ चित्त अपने मन में ही स्थिर हो जाता है और सब कामनाओं से निवृत्त हो जाता है, तभी योग पद को पाता है। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में रखा हुआ दीपक चलायमान नहीं होता,
ठीक उसी प्रकार योगी अपने चित्त को निश्चल रखकर उसका संयम करता है और अंतःकरण की समाधि लगाता है। जिस जिस अवस्था में योगाभ्यास के कारण चित्त का वेग रुककर विषयों से पृथक होने लगता है और जब शुद्ध अंतःकरण से आत्मा को ही देखकर आत्मा में ही संतुष्ट होता है, जिस अवस्था में वह अत्यंत सुख को जो इंद्रियों द्वारा जाना नहीं जा सकता वरन केवल बुद्धि से जाना जाता है, अनुभव करता है, और जब वह योगी आत्मा स्वरूप में स्थित हो, उससे विचलित ना हो, जिस अवस्था को पाकर फिर उसे और कोई लाभ की इच्छा ना हो, जहाँ स्थिर होने से कोई बड़ा भारी दुख उसे वहाँ से चलायमान नहीं कर सकता, इस अवस्था को दुख संयोग वियोग कारक योग माना जाता है। इसीलिए योग निर्विकल्प चित्त से निश्चय करके ही करना चाहिए। संकल्प से उत्पन्न होने वाली समस्त कामनाओं को त्याग कर और मन में सकल इंद्रियों को चारों ओर से रोक धैर्य के साथ बुद्धि को अपने अधीन करके धीरे धीरे विषयों से दूर हटाए और भली भांति मन को आत्मा में स्थिर करके किसी पदार्थ की चिंता ना करे। यह चंचल और स्थिर मन जिधर जिधर जाए उधर उधर से इसको हटाकर आत्मा के वश में करना चाहिए। इस प्रकार शांत चित्त तथा रजोगुण से रहित निष्पाप तथा ब्रह्मा स्वरूप योगी को उत्तम सुख प्राप्त होता है। इस रीति से निरंतर योगाभ्यास करने वाला योगी समस्त पापों से छूटकर सहज ही उस परम सुख को पा लेता है जो ब्रह्मा के संयोग से प्राप्त होता है। जिसका मन योग में स्थिर हो गया है उसकी दृष्टि सभी जगह एक समान हो जाती है। वह सब प्राणियों में अपने को और अपने में सब प्राणियों को देखता है। जो सब में मुझको और मुझ में सबको देखता है, उससे मैं अलग नहीं रहता और ना ही वो मुझसे अलग रहता है। जो अभेद भाव से रहता है वह सब प्राणियों में स्थिर मेरा मनन करता है। वह योगी चाहे जिस अवस्था में रहे मुझसे मिलता है। हे अर्जुन, समस्त प्राणियों के सुख दुख को अपने सुख दुख के समान समझता है और सबको समभाव से देखता है, वही श्रेष्ठ योगी है। तो अर्जुन ने कहा कि हे मधुसूदन, आपने जो यह योग सिखाया उसको अपने समान देखे, सो मन के चंचल होने के कारण उसकी दृढ़ स्थिति में अपने में नहीं देखता हूँ। हे कृष्ण, चंचल मन बड़ा ही हठी पराक्रमी और दृढ़ है। इसको अपने अधीन रखना तो मुझे जैसे वायु को बांध कर रखने के समान ही प्रतीत होता है। तो श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे महाबाहो, इसमें संदेह नहीं है कि मन अति चंचल है और इसे वश में करना बड़ा ही कठिन है। तो भी हे कुंती पुत्र, अभ्यास और वैराग्य से अधीन कर लिया जा सकता है। जिसका मन वश में नहीं उसको योग अत्यंत दुर्लभ है, ऐसा मत है। परंतु मन को वश में करने वाले प्रयत्न करते रहने से उपाय द्वारा इस योग को प्राप्त कर सकते हैं। तो अर्जुन ने कहा कि हे श्री कृष्ण, जिसमें श्रद्धा तो है पर जो योग प्राप्त करने में सफल नहीं हुआ है और जिसका चित्त योग से विचलित हो गया है, वह योग सिद्ध नहीं पाने से किस गति को पहुँचता है। हे महाबाहो, जिसका पहला आश्रय भी गया और ब्रह्मा प्राप्ति भी नहीं हुई, वह तो दोनों ओर से भ्रष्ट होकर विच्छिन्न मेघ के समान नष्ट तो नहीं हो जाता। हे कृष्ण, मेरा यह संदेह आपको दूर करना ही पड़ेगा। इस संदेह को दूर करने वाला आपके अलावा और कोई नहीं है। श्री भगवान जी कहने लगे कि हे पार्थ, उसका यहाँ नाश नहीं होगा और परलोक में भी नहीं होगा, क्योंकि उत्तम कार्य करने वाले मनुष्य की दुर्गति नहीं होती। वह योग में असफल मनुष्य बहुत दिनों तक पुण्यवानों को प्राप्त होने वाले लोकों में वास करता है। वहाँ से फिर किसी पवित्र और धनवान के घर में आकर जन्म लेता है, अथवा वह बुद्धिमान योगियों के ही कुल में जन्म पाता है। इस प्रकार का जन्म पाना भी इस लोक में बड़ा ही दुर्लभ है। हे कुंती नंदन, वह योगियों के वंश में जन्म लेकर पूर्व जन्म के बुद्धि संस्कार अर्थात आत्मज्ञान को पाता है और फिर उस जन्म में अधिक सिद्धि के लिए यत्न करता है। पूर्व जन्म में किए योगाभ्यास के बल से अनेक विघ्नों के पड़ने पर भी वह मोक्ष को प्राप्त होता है। योग की यदि केवल इच्छा ही हो तो पुरुष शब्द ब्रह्मा के पार जा पहुँचता है। बड़े श्रम और यत्न से जो योगाभ्यास करता है वह पापों से शुद्ध होकर
अनेक जन्मों को कठिन परिश्रम करके सफल हो जाता है और परम गति को पाता है। बड़े बड़े तपस्वियों से योगी श्रेष्ठ हैं, ज्ञानियों से भी योगी श्रेष्ठ है। इसीलिए हे अर्जुन, तुम योगी बनो, केवल मुझ में मन लगाकर। जो मेरी प्राप्ति के लिए मेरा भजन करता है, उसको समस्त प्राणियों के मध्य मैंने श्रेष्ठ माना है। इस तरह 6ठा अध्याय समाप्त हुआ। अब अपने सुनेंगे इसका महात्म्य। श्रद्धा भाव से सुनते रहना। श्री विष्णु भगवान कहने लगे कि हे लक्ष्मी, 6ठे अध्याय का महात्म्य सुना रहा हूँ, ध्यानपूर्वक सुनना। गोदावरी नदी के तट पर एक नगर था। वहाँ एक जनश्रुति राजा बड़ा ही धर्म ज्ञानी था। एक दिन नगर में हंस उड़ते उड़ते वहाँ पर आ पहुँचे। उनमें से एक तो बैठते ही उतावला होकर उड़ गया। तब नगर के पंडित ने कहा कि हे हंस, तू ऐसा उतावला उड़ा है, क्या तू राजा श्रुति से आगे स्वर्ग को जाना चाहता है? तब उन पक्षियों में जो सरदार था, उसने कहा कि राजा श्रुति से श्रेष्ठ एक रेक मुनि है, जो सबसे श्रेष्ठ है, वही बैकुंठ के अधिकारी होवेंगे। मैं आगे क्यों जाना चाहता हूँ? बैकुंठ लोक स्वर्ग से ऊंचा है। जब यह वार्ता राजा ने सुनी तो मन में विचार किया कि मेरे से उसका पुण्य बड़ा है, जिसकी स्तुति ये हंस कर रहे हैं। ये विचार करके उसने सोचा कि क्यों ना उनके दर्शन किए जाए। तो राजा ने सारथी से रथ मंगवाकर उसमें बैठकर सबसे पहले बनारस श्री काशी जी में जाकर गंगा स्नान किया, दान किया, शिवजी महाराज का दर्शन किया और उसके बाद लोगों से पूछने लगे कि यहाँ पर कोई रेक मुनि है? तो लोगों ने कहा कि नहीं, यहाँ पर तो कोई रेक मुनि नहीं है। तो राजा वहाँ से चलकर दक्षिण दिशा को गए, द्वारिकानाथ पहुँचे, वहाँ स्नान ध्यान किया, दान किया, फिर लोगों से पूछा कि यहाँ पर कोई रेक मुनि है? तब उन्होंने कहा कि यहाँ पर तो कोई रेक मुनि नहीं है। तो राजा वहाँ से पश्चिम दिशा को गए। जहाँ जहाँ तीर्थों पर जाते, स्नान दान करते और रेक मुनि के बारे में पूछते, तो सारे कहते कि रेक मुनि तो नहीं है। तो राजा ने उत्तर दिशा को जाकर बद्री नारायण पहुँच गए। वहाँ जाकर राजा के रथ तो अड़ के खड़े हो गए, वे आगे चलने को तैयार नहीं थे। तब राजा ने कहा कि मैंने सकल धरती की प्रदक्षिणा की है, किसी पर रथ नहीं रुके, यहाँ पर आकर अटक गए हैं। क्या बात है, यहाँ कोई ऐसी पुण्य आत्मा रह रही है जिसके तेज से मेरा रथ नहीं चल रहा है। तब राजा रथ से उतरकर आगे चलकर देखा तो एक पर्वत की कंदरा में बैठा था। उसके तेज से बहुत ही प्रकाश हो रहा था, जैसे सूर्य की किरणें होती है। तब राजा ने देखते ही कहा कि यह रेक मुनि होगा। तो राजा ने दंडवत करके चरण वंदना की और हाथ जोड़कर स्तुति की। तब रेक मुनि ने राजा का आदर सत्कार किया और कहा कि हे पृथ्वीपति, तू 4 धाम का पर्शनहारा, धर्म के साधनहारा, तू पुण्य आत्मा। तब राजा ने मुनि से पूछा कि आपका तेज ऐसा किसके बल से हुआ है? तब मुनि ने कहा कि हे राजा, मैं तो नित्य प्रतिदिन गीता जी के 6ठे अध्याय का पाठ करता हूँ। इस कंदरा में उसी का उजाला है। तो यह सुनकर राजा अपने नगर को लौट आए और अपने पुत्र को बुलाकर कहा कि हे पुत्र, आज से इस राज्य को तू ही संभाल, मैं तो तीर्थों को जाता हूँ। इतना कहकर राजा ने राज्य का त्याग कर दिया और रेक मुनि के बताई अनुसार गीता जी के 6ठे अध्याय का पाठ करना शुरू कर दिया। इस पाठ के प्रताप से राजा त्रिकालदर्शी हुआ। इस प्रकार वन में रहते रहते कई वर्ष बीत गए। एक दिन प्राणायाम करके दोनों ने देह त्याग दी और स्वर्ग से विमान आए, तो उस पर बैठकर वो दोनों बैकुंठ हो गए। तो श्री नारायण जी कहते हैं कि हे लक्ष्मी, यह 6ठे अध्याय का महात्म्य है। इसके पाठ करने से भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस तरह जो भी मनुष्य गीता जी के 6ठे अध्याय के महात्म्य को सुनता है, उसे सर्व सुखों की प्राप्ति होती है और अंत में बैकुंठ धाम को जाते हैं। तो ये था 6ठे अध्याय का महात्म्य। समाप्त होते ही कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय हो, माता लक्ष्मी जी की जय हो जरूर लिखना। अब अपने सुनते हैं स्कंद पुराण का आगे का अध्याय। बोलो स्कंद पुराण की जय हो, बोलो शिव परिवार की जय हो। अब अपने सुनते हैं बांके बिहारी की कथा। बहुत ही पुरानी बात है कि वृंदावन में बांके बिहारी जी के मंदिर में
रोजाना गोसाई बड़े भाव से सेवा करते थे। वह रोज बिहारी जी की आरती करते, भोग लगाते, पूरा दिन इसी तरह देखभाल करके शाम को अंत में बिस्तर लगाकर उन्हें सुला देते और उनके बिस्तर पर 4 लड्डू रख देते, यह सोचकर कि रात में जब भगवान जी को भूख लगेगी तो वो उठकर खा लेंगे। और जब सुबह मंदिर के किवाड़ खोलते तो भगवान के बिस्तर पर प्रसाद बिखरा हुआ मिलता। इसी भाव से वह रोजाना ऐसा करते थे। आज भी उसी भाव से बिहारी जी की सेवा की जाती है। एक दिन की बात है कि बांके बिहारी को शयन कराने के बाद में गोसाई जी 4 लड्डू रखना भूल गए और रात्रि होने पर अपने घर चले गए। पास ही में एक बाबा की दुकान थी, वह उस समय खुली थी। बाबा बंद करने ही वाले थे कि तभी वहां पर एक छोटा सा बालक आया, जिसकी मोटी मोटी कजरारी आंखें और घुंघराले बाल थे, सुंदर श्याम वर्ण था। वह बालक कहने लगा, बाबा ओ बाबा, मुझको बूंदी के लड्डू दे दो। तो बाबा ने कहा कि लड्डू तो खत्म हो गए हैं, अब तो मैं दुकान बंद करके घर जा रहा हूँ, तू कल आना, जितने लड्डू चाहिए उतने लड्डू तेरे को दे दूंगा। तो बालक कहने लगा कि बाबा एक बार जाकर देखो तो सही, आपके पास 4 लड्डू रखे हैं, वो 4 लड्डू मुझे दे दो। तो वह बालक इस तरह हट करने लगा। तो उतने सुंदर बालक का हट देखकर बाबा ने दुकान फिर से खोली और अंदर जाकर देखा तो 4 लड्डू मिल गए, क्योंकि वही लड्डू थे जो मंदिर में रखे जाते थे। तो बाबा ने उसे 4 लड्डू देकर कहा कि बेटा मेरे पैसे दे दो। तो वह बालक कहने लगा कि बाबा मेरे पास पैसे तो नहीं हैं, मेरा ये सोने का कंगन है, ये तुम रख लो, सुबह मेरे बाबा आएंगे, आपसे कंगन ले लेंगे और पैसे दे देंगे। तो बाबा ने कहा कि बेटा कोई बात नहीं, पैसे नहीं हैं तो मैं कल तुम्हारे बाबा से पैसे ले लूँगा। पर वह बालक बाबा की बात नहीं सुनी, कहने लगा कि कंगन तो आपको लेना ही पड़ेगा, मैं ऐसे ही लड्डू लेकर नहीं जाऊँगा, मेरे बाबा आएंगे, पैसे देकर कंगन ले जाएंगे। यह कहकर दुकान में कंगन फेंक कर भाग गया। और दूसरे दिन सुबह हुई तो पुजारी जी आए और जैसे ही मंदिर के किवाड़ खोले तो देखा कि बांके बिहारी का तो कंगन चोरी हो गया है। फिर बिस्तर की ओर देखा तो बूंदी के लड्डू बिखरे पड़े थे। तो पुजारी जी सोचने लगे कि मैं तो रात लड्डू रखना ही भूल गया था, फिर ये लड्डू यहाँ पर कैसे आए। थोड़ी ही देर में यह बात सारे मंदिर में फैल गई कि बिहारी जी का कंगन चोरी हो गया। फिर सारे वृंदावन में हल्ला मच गया कि बांके बिहारी के कंगन चोरी कर लिए गए हैं। जब यह बात उस दुकान वाले को पता चली तो वह तुरंत पुजारी जी के पास गया और कहने लगा कि भैया क्या यही कंगन है। तो पुजारी जी ने देखते ही तुरंत पहचान लिया और कहने लगा कि हाँ भैया यही कंगन है, तुम्हारे पास कैसे आया। तो दुकानदार कहने लगा कि कल रात आप जब बिहारी जी के सोने के समय बूंदी के लड्डू लेकर नहीं गए थे ना, और फिर यूं ही घर चले गए थे, तो उसी समय मैं भी दुकान बंद करके घर जाने ही वाला था। तब यहाँ पर एक छोटा सा बालक मेरी दुकान पर आया और कहने लगा कि बाबा मुझे बूंदी के 4 लड्डू दो। तो मैंने उसे 4 लड्डू दे दिए और वह चला गया। मैंने उससे रुपए मांगे थे तो उसने अपने कंगन निकाल कर यहाँ पर फेंक दिया और कहने लगा कि मेरे बाबा सुबह आएंगे, रुपए देकर मेरे कंगन ले जाएंगे। तो पुजारी जी ने जब यह बात सुनी तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। कहने लगे कि बिहारी जी खुद आपके पास लड्डू लेने आए और मुझे बाबा कहा। मुझे ये सुनकर बहुत अच्छा लगा कि वो मुझ पर अपना हक जमाते हैं कि मैं उनका बाबा हूँ और वो मेरा बेटा है। पर मेरे बेटे ने मुझे दर्शन नहीं दिए और आपको दर्शन दे दिए। मैं लड्डू रखना कैसे भूल गया, मैं इतना स्वार्थी कैसे हो गया। फिर वह झूम झूम कर कहने लगा कि मेरा सांवरा सलोना बांके बिहारी श्री कृष्ण भगवान लड्डू लेने के लिए आए, मेरे लिए ये बड़ी ही खुशी की बात है। कहा जाता है कि उस दिन के बाद से भगवान बिहारी जी रोजाना लीला करते हैं। आज भी बिहारी जी के पास लड्डू रखे जाते हैं और वही लड्डुओं की कुछ बूंदियां बिस्तर पर बिखरी हुई मिलती हैं। बोलो बांके बिहारी की जय हो, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय हो। जब राजा इंद्रधूमन ने राजा गाल को कहा
कि मैं तो इस मंदिर में भगवान जनार्दन की स्थापना करके यह मंदिर आपको सौंप कर चला जाऊंगा। फिर आपको ही इसमें पूजा आदि की व्यवस्था करनी होगी। तो राजा इंद्रद्युम्न की बात सुनकर राजा गाल बहुत ही प्रसन्न हुए। राजा इंद्रद्युम्न ने जो जो आदेश दिए थे उसका वे बड़ी शीघ्रता के साथ पालन करने लगे। इस प्रकार सारी सामग्री जुट जाने पर देवताओं से घिरे हुए सिंहासन पर विराजमान राजा इंद्रद्युम्न इंद्र की भांति शोभा पाने लगे। इतने में ही देवताओं के जय जयकार से स्तुति किए जाते हुए साक्षात पितामह दिखाई पड़े। तो राजा इंद्रद्युम्न उन्हें देखकर बहुत ही खुश हुए और अपने दोनों हाथ जोड़कर भक्ति भाव से मस्तक झुकाया तथा गाल राजा और नारद जी के साथ भूमि पर अपना मस्तक रखकर साष्टांग प्रणाम किया। फिर उठकर प्रसन्नता का अनुभव करते हुए अपने आप को कृतार्थ माना। उस समय उनके सब अंगों में रोमांच हो आया था। राजा इंद्रद्युम्न को अपने चरणों में प्रणाम करते हुए देखकर पितामह ब्रह्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि हे राजन, अपना सौभाग्य तो देखो। ये सारे देवता, ऋषि, पितर और सिद्ध विद्याधर आदि मुझे आगे करके तुम्हारे लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। ऐसा कहकर पितामह जल्द ही भगवान नारायण के रथ के समीप गए और उन जगदीश जी को प्रणाम करके 3 बार उनकी परिक्रमा की और उसके बाद आनंद के समुद्र में डूब गए। उसके सारे शरीर में खुशी की लहर दौड़ गई। उन्होंने गदगद वाणी में अपने ही स्वरूपभूत भगवान जगन्नाथ की इस प्रकार स्तुति की कि हे प्रभु, आपको नमस्कार है। मैं आप हैं और आप मैं हूँ। यह संपूर्ण चराचर जगत आपका ही स्वरूप है। महतत्व से लेकर संपूर्ण प्राकृत जगत आपकी ही माया का विलास है। हे विश्व आत्मन, यह संसार आप में ही आरोपित है और आपके द्वारा ही इसमें परिवर्तन अथवा विकार होते हैं। यह संपूर्ण प्रपंच जो भाषित हो रहा है आपके तत्व को न जानने के कारण ही है। आपके स्वरूप का यथार्थ बोध हो जाने पर यह आप में ही विलीन हो जाता है। ठीक उसी तरह जैसे रज्जु के स्वरूप का निश्चय हो जाने पर उसमें भ्रमवश प्रतीत होने वाला सर्प वही लीन हो जाता है। सत्ता के विचार से यह सब कुछ सत स्वरूप होने के कारण अनिर्वचनीय है। हे प्रभु, आप तो अद्वितीय हैं। जगत को आपसे ही प्रकाश मिलता है। आप स्वयं प्रकाश हैं। आपको नमस्कार है। संसार का समस्त आनंद, सहज आनंद स्वरूप आप परमात्मा का एक तुच्छतम अंश है जिसके सहारे सब प्राणी जीवन धारण करते हैं। आप प्रपंच शून्य, निराकार, निर्विकार और निराश्रय हैं। आप स्थूल हैं, सूक्ष्म हैं, अणु हैं और महान हैं। इसके साथ साथ आप स्थूल, सूक्ष्म आदि सभी भेदों से रहित हैं। गुणों से अतीत होकर भी समस्त गुणों के आधार हैं। त्रिगुणात्मन, आपको नमस्कार है। मैं आपके नाभि कमल से उत्पन्न हुआ हूँ। जैसे इस ब्रह्मांड के मध्य में मैं सृष्टि क्रम में लगाया गया हूँ, वैसे आपके एक एक रोम में ब्रह्मांड है और उन ब्रह्मांडों में मुझ जैसे करोड़ों ब्रह्मा हैं। आपकी महिमा अचिंतनीय है। आपको नमस्कार है। आपका स्वरूप चिन्मय है। आपको बारंबार नमस्कार है। आप देवताओं के अधिदेवता हैं। आपको नमस्कार है। हे देव देव, आपको नमस्कार है। दिव्य और अदिव्य स्वरूप वाले आपको नमस्कार है। दिव्य रूप में प्रकट होने वाले आपको नमस्कार है। आप जरा और मृत्यु से रहित तथा मृत्यु रूप हैं। आपको नमस्कार है। आप तो मृत्यु की भी मृत्यु हैं। शरणागतों की मृत्यु का नाश करने वाले हैं। सहज आनंद आपका स्वरूप है। भक्ति आपको अति प्रिय है। आप जगत के माता और पिता दोनों हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। शरणागतों की पीड़ा का नाश करने के लिए सदा उद्योग करने वाले प्रभु, आपको नमस्कार है। आप दीनों के प्रति करुणा के स्वाभाविक समुद्र हैं। आपको बार बार नमस्कार है।
आप पर हैं, पर रूप हैं तथा पर पार भवसागर के दूसरे पार हैं। आपको नमस्कार है। जिसको कहीं पार नहीं मिलता उसके पार स्वरूप आप ही हैं। आप ही ब्रह्मा रूप हैं। आपको नमस्कार है। आप परमार्थ स्वरूप तथा पर हेतु हैं। आपको नमस्कार है। परंपरा से व्याप्त परम तत्व में तत्पर रहने वाले प्रभु, आपको नमस्कार है। परिणत जनों के दुखों का संहार करने वाले, आपको नमस्कार है। हे नाथ, यदि आप प्रसन्न हों तो मेरे लिए कौन सी वस्तु दुर्लभ है। अगर प्रसन्न ना हो तो ऐसा कुछ नहीं है जिसे मैं पा सकूं। अज्ञान रूपी अंधकार से आच्छन्न हुए इस विश्व रूपी कारागार के भीतर मोक्ष की इच्छा से भटकने वाला मनुष्य आपके सिवा और कोई द्वार नहीं पाता है। आप संपूर्ण संसार के लिए एकमात्र वंदनीय हैं। आपको नमस्कार है। देवता और दानव सभी आपके चरणार विंदों की अर्चना करते हैं। आपको नमस्कार है। आप संताप हरने के लिए एकमात्र चंद्रमा हैं। आपको नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। आप कल्याण में ज्ञान घन स्वरूप हैं। आपको बार बार नमस्कार है। आप कल्पना करने वालों से सदा ही दूर रहते हैं। आपको नमस्कार है। आप दुर्लभ कामनाओं को देने वाले कल्प वृक्ष रूप हैं। आपको नमस्कार है। दीनों, असहायों और शरणागतों की दुख राशि का संहार करने के लिए एकमात्र आप ही सदा कमर कसे हुए तैयार रहते हैं। आपको नमस्कार है। हे जगन्नाथ, दुख के समुद्र में डूबे हुए प्राणियों पर आप प्रसन्न हो जाइए। करुणा कर आप लीलापूर्वक कृपा कटाक्ष करके उन सब का उद्धार कीजिए। इस प्रकार वेद अर्थों द्वारा श्री जगन्नाथ जी की स्तुति करके पितामह धरणीधर शेष जी के अवतार भूत बलभद्र जी का दर्शन करने के लिए गए और अतिशय भक्तिपूर्वक प्रणाम करके उनका भी स्तवन करने लगे कि हे देवेश, आकाश आपका मस्तक है और जल आपका शरीर है, पृथ्वी चरण है, अग्नि मुख है और वायु देवता श्वास है, मन चंद्रमा, नेत्र सूर्य और भुजा संपूर्ण दिशाएं हैं। हे नाथ, ज्ञान दर्पण, आपको नमस्कार है। 14 भुवनों के मूल स्तंभ रूप आप हलधर को नमस्कार है। जो आपके चरणार विंदों की शरण लेते हैं उनकी पाप राशि को आप विदीर्ण कर डालते हैं। आपको नमस्कार है। आपके मुख, नेत्र, कान, चरण और भुजाएं अनंत हैं। अनादि महामूल अज्ञान अंधकार राशि का विनाश करने के लिए सूर्य स्वरूप आप बलभद्र जी को नमस्कार है। वेदतरी आपका स्वरूप है। 3 प्रकार के दोषों का नाश करने के लिए त्रिविध अवतार धारण करने वाले आपको नमस्कार है। हे भगवान, ये नारायण देव जो वेदांतों में गाए जाते हैं आपसे अलग नहीं हैं। आप सैया हैं और वे शयन करने वाले हैं। वे आच्छादनीय हैं और आप उनका आच्छादन करने वाले हैं। जो कृष्ण हैं वे बलराम हैं। जो बलराम हैं वे ही श्री कृष्ण हैं। आप दोनों में कोई अंतर नहीं है। हे जगन में आप प्रसन्न हो जाइए। इस प्रकार पितामह परमेश्वर बलभद्र जी को प्रणाम करके सुभद्रा का दर्शन करने के लिए उनके रथ के समीप गए और वहां जाकर कहने लगे कि हे जगदम्बे देवी, तुम्हारी जय हो। हे परमेश्वरी, तुम ही सर्वशक्ति हो। मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। केवल्य मोक्ष प्रदान करने वाली सुभद्रा देवी, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। कल्याणमयी सुभद्रे, तुम्हारी जय हो। इस प्रकार पितामह ने कल्याणमयी सुभद्रा की स्तुति करके उन्हीं के समीप रथ पर विराजमान भगवान विष्णु के चौथे स्वरूप सुदर्शन चक्र को प्रणाम किया। उसके बाद बड़ी भक्ति से उसकी स्तुति करने लगे कि हे सुदर्शन, आप महाज्वाला में हैं। आपकी प्रभा करोड़ों सूर्य के समान है। जो अज्ञान रूपी अंधकार से अंधे हो रहे हैं उन्हें बैकुंठ का मार्ग दिखाने वाले आप ही हैं। आप नित्य शोभाशाली
तथा वैष्णवों के अपने धाम हैं। आप भगवान विष्णु के एक स्वरूप हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार पितामह ने सुदर्शन चक्र को प्रणाम और स्तुति की। फिर पितामह देवताओं के साथ मंदिर के समीप गए। वहाँ उन्होंने अपने मन को अनुकूल प्रतीत होने वाली परम सुंदर शाला देखी। उसके बाद वे राजा के दिए हुए दिव्य सिंहासन पर बैठ गए। पितामह की आज्ञा से राजा इंद्रधूमन ने शांति कर्म करने के लिए महामुनि भारद्वाज का वर्ण किया। प्रतिष्ठा कर्म में भेंट पूजा चढ़ाने के लिए जो जो देवता अभिष्ट माने गए तथा होम कर्म में जिन जिन देवताओं के लिए आहुति देने का विधान है, वे सभी ध्यान करने पर पितामह की आज्ञा से चारों दिशाओं में आकर स्वयं ही उपस्थित हो गए। फिर गंध, पुष्प, माला, अलंकार और आभूषण आदि के द्वारा उनकी भली भांति पूजा की गई। और फिर उसके बाद बुद्धिमान भारद्वाज जी ने देवादिदेव पितामह तथा सब देवताओं के समक्ष कर्म आरंभ किया। राजा इंद्रधूमन ने बड़ी प्रसन्नता के साथ सबका पूजन किया। भगवान के विग्रह स्वरूप उस मनोहर मंदिर की, जिसमें अत्यंत महान ध्वज फहरा रहा था, प्रतिष्ठा करके भारद्वाज जी ने भगवत विग्रह में प्राण प्रतिष्ठा के लिए पितामह से अनुरोध किया। तो पितामह अपने सिंहासन से उठ खड़े हुए और फिर उन्होंने देव ऋषि नारद जी आदि ऋषियों तथा विद्वान ब्राह्मणों के साथ स्वयं स्वस्ति वाचन किया। ब्राह्मण लोग वैदिक सूक्तों का पाठ करने लगे। भांति भांति के मंगल वाद्य बजने लगे। उस समय सब ने रथ के पास जाकर सीढ़ियों के मार्ग से सावधानी के साथ भगवत विग्रहों को उतारा। दोनों बगल में, भुजाओं में, मस्तक पर तथा दोनों चरणों में हाथ लगाकर लोग धीरे धीरे भगवान नारायण को रुईदार गद्दे पर विश्राम कराते हुए मंदिर के समीप ले गए। तभी ऊपर से पारिजात पुष्पों की वर्षा होने लगी। तो पितामह स्तुति करने लगे कि हे जगन्नाथ श्री कृष्ण, आपकी जय हो। सब पापों का नाश करने वाले प्रभु, आपकी जय हो। लीला से काष्ठ विग्रह धारण करने वाले नारायण, आपकी जय हो। सबको मनोवांछित फल देने वाले माधव, आपकी जय हो। संसार सागर में डूबे हुए जीवों का लीला पूर्वक उद्धार करने वाले अविनाशी परमेश्वर, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। हे करुणा के सागर, आपकी जय हो। दिनों पर उद्धार करने वाले हे नारायण, आपकी जय हो। यह स्तुति होते समय देव ऋषि नारद जी बड़ी ही प्रसन्नता के साथ अपनी वीणा बजा रहे थे। भगवान के मस्तक पर पीछे की ओर से 2 रत्नमय छतर लगाई गई। दोनों पार्श्व भाग में चामरग्राही देवता पंक्तिबद्ध खड़े थे, जो धीरे धीरे चमर डुला रहे थे। इस प्रकार सब लोग बड़े ही कौतूहल के साथ बलभद्र, सुभद्रा तथा सुदर्शन चक्र के विग्रहों को भी ले गए। मंदिर के मुख्य द्वार पर रत्नमय स्तंभों से सुशोभित मंडप तैयार किया गया और फिर उसमें भगवान को अभिषेक के लिए वहां पर बैठाया गया। उन सब विग्रहों के सामने दर्पण रखे गए। फिर रत्नों के कलश में रखे हुए तीर्थों के जल से कर्मशः पुरुष सूक्त और श्री सूक्त पाठ करते हुए स्वयं ब्रह्मा जी ने लोक शिक्षा के लिए अभिषेक कराया। तत्पश्चात अलंकार धारण कराकर भगवत विग्रहों को गंध और माला आदि से सुशोभित करके पितामह ने स्वयं ही आरती उतारी और मंत्र पढ़ते हुए उन सब विग्रहों को रत्नमय सिंहासनों पर स्थापित किया। और फिर पितामह कहने लगे कि संपूर्ण जगत के आधार तथा समस्त लोकों में प्रतिष्ठित सर्वव्यापी जनार्दन, आप इस मंदिर में सुस्थिर भाव से विराजमान होइए। यह प्रतिष्ठा सुप्रतिष्ठा हो। हे नाथ, आपके प्रतिष्ठित होने पर हम सब यहाँ पर विराजमान रहेंगे। आपकी आज्ञा और आपके प्रसाद से यह प्रतिष्ठा परिपूर्ण हो। इस प्रकार जगन्नाथ जी की स्थापना करके पितामह ने उनके हृदय कमल का स्पर्श करते हुए अनुष्टुभ मंत्र राज का 1 सहस्त्र जप किया।
वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में अष्टमी तिथि को पुष्य नक्षत्र के योग में उत्तम बृहस्पति के दिन भगवान जगन्नाथ जी की प्रतिष्ठा की गई। इसीलिए वह दिन परम पवित्र और सब पापों का नाश करने वाला है। उसमें किया हुआ स्नान, दान, तप, होम आदि सब पुण्य कार्य अक्षय हो जाता है। जो मनुष्य उस दिन भक्ति भाव से श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा जी का दर्शन करते हैं, वे निसंदेह मोक्ष के भागी होते हैं। वैशाख के महीने में जो शुक्ल पक्ष की अष्टमी होती है, उसमें यदि गुरुवार और पुष्य नक्षत्र का योग हो और उस दिन श्री जगन्नाथ जी का पूजन किया जाए तो कोटि जन्मों के पापों का उसी समय नाश हो जाता है और अक्षय पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं और कल के अध्याय में अपने सुनेंगे पितामह के द्वारा भगवत स्वरूप की एकता का प्रतिपादन तथा भगवान का राजा इंद्रधूमन को अपनी सेवा का आदेश देना। तो नित्य नियम से सुनते रहिए। भगवान के आशीर्वाद से आपके सारी मनोकामनाएं पूर्ण हों। बोलो स्कंद पुराण की जय हो, शिव परिवार की जय हो। अब अपने सुनते हैं लपसी और तपसी की कहानी। बोलो लपसी तपसी की जय हो। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उसमें पति पत्नी के अलावा उनके 2 बच्चे थे। एक बेटा था, एक बेटी थी। ब्राह्मण दंपति बहुत ही सरल स्वभाव के थे। समय मिलने पर प्रभु का स्मरण किया करते थे। उनकी बेटी बहुत ही संस्कारी और सुशील थी, लेकिन उनका बेटा आवारा किस्म का था। वह कोई काम धाम नहीं करता और ना ही कभी अपने माँ बाप का कहना मानता था। समय के साथ दोनों बहन भाई बड़े हो गए। बहन की शादी कर दी गई, पर भाई का वही हाल था। उसके माँ बाप ने उसे समझाया कि बेटा, अब हम वृद्ध हो चले हैं, तुम कोई काम किया करो। लेकिन उस पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता था। तो एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, आप बिल्कुल काम छोड़ दीजिए। जब घर में कुछ भी नहीं होगा तो यह अपनी जिम्मेदारी समझेगा और काम पर लग जाएगा। तो ब्राह्मण ने दूसरे दिन से काम पर जाना छोड़ दिया। तो यह देखकर उनके बेटे ने कोई काम नहीं किया और चोरी करने चला गया। आते जाते राहगीरों को लूट लेता और उसी से अपने घर का गुजारा किया करता था। तो उसकी लूटने और चोरी करने की आदत से सारे गांव वाले उसे लपसी कहने लगे। तो लपसी की इस हरकत से उसके माँ बाप बहुत ही दुखी रहते थे, पर वह किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन की बात है कि लपसी एक पीपल के पेड़ पर बैठा था। तभी शिव पार्वती जा रहे थे। पार्वती माता गहनों से लदी हुई थी। तो लपसी उन्हें देखकर सोचने लगा कि सूरत के कितने गहने हैं, आज ये सारे के सारे लूट लूँगा तो मुझे कई महीनों तक चोरी नहीं करनी पड़ेगी। तो वह लूटने के इरादे से पीपल की ओट में होकर बैठ गया। जैसे ही शिव पार्वती वहाँ से जाने लगे तो लपसी एकदम से शिव पार्वती के सामने आकर कहने लगा कि जल्दी से जितने सारे गहने पहन रखे हैं उतार दो। तो पार्वती माता कहने लगी कि तुम चोरी क्यों करती हो, तुम्हें पता है चोरी करना पाप है। तो लपसी कहने लगा कि क्या करूं, घर पर मेरे माँ बाप हैं, मेरी एक भांजी है, उनके लिए दोनों समय भोजन की व्यवस्था कहाँ से करूं, मुझे कोई काम तो आता नहीं है। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता कहने लगी कि तुम जो चोरी करके पाप करते हो, इस पाप का भागी कौन बनेगा। तो लपसी कहने लगा कि मेरे घर वाले सारे बनेंगे। तो पार्वती माता कहने लगी कि कोई नहीं बनेगा, पाप के भागी केवल तुम बनोगे। तो लपसी कहने लगा कि मैं लूट खोस कर उन्हीं के लिए लेकर जाता हूँ, तो पाप के भागी तो उन्हें बनना ही पड़ेगा। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता ने हंसकर कहा कि हम यहीं पर बैठे हैं और तुम अपने घर जाओ, अपने घर वालों से पूछो कि कोई तुम्हारे पाप का भागी बनेगा क्या। तो यह सुनकर लपसी भागा भागा अपने घर आया और अपनी माँ के पास गया और कहने लगा कि माँ, मैं चोरी करके लाता हूँ, राह चलते राहगीरों को लूटता हूँ, तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ,
तो तुम मुझे एक बात बताओ, चोरी करने से जो पाप लगता है, तो आप मेरे पाप के भागी बनोगे? तो लप्सी की बात सुनकर उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ। हमें तो 2 वक्त की रोटी चाहिए। मैं तो तुम्हारी पाप की भागी नहीं बनूंगी। तो माँ के मुंह से इस तरह की बात सुनकर लप्सी तो हैरान हो गया। फिर वह अपने पिताजी के पास गया और जाकर कहने लगा कि पिताजी, मैं जो कुछ भी लूट खोस के लाता हूँ वो आपके लिए ही तो लाता हूँ। देखो, मैंने लूट कर कितना धन इकट्ठा कर लिया है, कितने ऐशो आराम है तुम्हारे। अगर मैं चोरी नहीं करता तो क्या ये सब हमें मिलता? पिताजी, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ कि चोरी करने से पाप लगता है, तो उस पाप में आप मेरे भागीदार बनोगे क्या? तो लप्सी की बात सुनकर उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा, मैंने नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ। मैं तुम्हारे पाप का भागी नहीं बनूंगा। तो माँ बाप के मुंह से इस तरह की बात सुनकर वह बहुत ही उदास हुआ और सोचने लगा कि मैं कितने महीनों से चोरी कर रहा हूँ, ना जाने मुझ पर कितना पाप चढ़ गया है, और ये तो बोल रहे हैं कि पाप के भागी हम नहीं बनेंगे, तो अब क्या होगा? तो वह बड़े ही दुखी मन से शिव पार्वती से मिलने के लिए चल पड़ा। जैसे ही घर से बाहर निकलने लगा तो उसकी छोटी सी भांजी दरवाजे पर खेल रही थी। उसे पता नहीं था कि पाप पुण्य क्या होता है। तो वो कहने लगी कि मामा, पाप की भागी मैं बनूंगी। तो उसके इस तरह कहते ही लप्सी ने उसे गोद में उठाया और चल पड़ा। शिवजी भगवान और पार्वती माता के पास जाकर कहने लगा कि घर वालों ने पाप का भागी बनने से मना कर दिया है, और एक यही है जो पाप की भागी बनने को तैयार है। फिर लप्सी बड़े ही दीन स्वर में कहने लगा कि हे भगवान, मैं समझ गया हूँ कि चोरी करना पाप है। आज तक जो मैंने काम किया वो बहुत ही गलत था, लेकिन अब मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अब तुम ही बताओ, मुझे मेरे पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी? तो उसकी बात सुनकर शिव पार्वती बहुत ही खुश हुए और लप्सी को कच्चे सूत का एक छोटा सा गोला देते हुए कहा कि लप्सी, ये सूत लो और इस पीपल के चारों ओर परिक्रमा लगाओ। जब यह सूत समाप्त हो जाएगा तब तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो यह सुनकर लप्सी बहुत ही खुश हुआ। सोचने लगा कि छोटा सा गोला है, अभी लपेट कर घर चला जाऊंगा, उसके बाद में कभी कोई पाप नहीं करूंगा। फिर उसने अपनी बांजी को कंधे पर बैठाया और पीपल की परिक्रमा लगानी शुरू कर दी। अब भगवान का वह सूत खत्म कहाँ होने वाला था। लप्सी चक्कर लगाता गया पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। चक्कर लगाते लगाते 1 महीने, 6 महीने, साल, पूरे 12 साल बीत गए, पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। 12 साल बाद एक बार फिर शिव पार्वती जी वहाँ से गुजर रहे थे, तो पार्वती माता ने कहा कि स्वामी, चलो लप्सी को चलकर देखते हैं। तो शिवजी कहने लगे, वो चोरी करने वाला, लूटने वाला कब का चला गया होगा? तो पार्वती माता कहने लगी कि नहीं स्वामी, चलकर देखने में क्या जाता है, चलो एक बार देखते हैं। तो शिव पार्वती जी जैसे ही पीपल वृक्ष के पास आए तो देखा कि लप्सी तो अब भी चक्कर लगा रहा है। वहाँ चारों ओर गहरी खाई हो गई है और लप्सी की बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूंछें, नाखून बढ़ गए हैं। तो यह देखकर पार्वती माता ने कहा कि देखो स्वामी, आप तो कह रहे थे कि वो कब का ही चला गया, देखो इसके मन में सच्ची भक्ति है। तो पार्वती की बात सुनकर शिवजी ने कहा कि चलो अभी देख लेता हूँ। तो यह कहकर शिवजी ने एक सोने का कड़ा लप्सी के आगे फेंक दिया। तो लप्सी ने झट से उसके ऊपर पैर कर लिया। फिर अचानक से उसका ध्यान शिव पार्वती जी की ओर गया, तो वो हाथ जोड़कर कहने लगा कि भगवान, अब तो मेरे पाप समाप्त हो गए होंगे, आप मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए। आपका यह सूत अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो शिवजी भगवान ने कहा कि तुम्हारे पाप कर्म भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो शिवजी की बात सुनकर लप्सी कहने लगा कि भगवान, मुझे पूरे 12 वर्ष हो गए हैं आपकी भक्ति करते करते, और अब भी आप मुझ पर शक कर रहे हैं। तो शिवजी ने कहा कि अपना पैर उठाओ। तो जैसे ही लप्सी ने अपना पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे सोने का कड़ा था।
तो यह देखकर लप्सी शर्मिंदा हो गया और कहने लगा कि प्रभु, गलती हो गई, मुझे माफ़ करो, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। तो शिव जी कहने लगे कि नहीं लप्सी, तुम्हारा पाप ऐसे पूरा नहीं हो सकता। अब तुम्हें 12 वर्ष तक और इसी तरह परिक्रमा करनी होगी, उसी के बाद तुम्हारे पाप समाप्त होंगे। यह कहकर शिव पार्वती वहाँ से चले गए और वह फिर से पीपल के पेड़ की परिक्रमा करता रहा। करते करते 12 साल बीत गए। 12 साल बाद में शिव पार्वती जी वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि आज भी वो वहीं पर चक्कर लगा रहा है। तो शिव जी ने फिर उसके सामने सोने की अंगूठी फेंकी, पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। तो शिव जी भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे लप्सी, आज से तुम मेरी तपस्या करके तपसी बन गए हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अपने जीवन में सारे सुखों को प्राप्त करेगा। और तूने 24 बरस तक मेरी भक्ति की है, इसका फल भी तुझे अवश्य मिलेगा। जो भी औरत गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी, उसका पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। आंगन लीप कर दहलीज नहीं लीपेगी, तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर हमारे घर की बहन बेटी को हम सूट, तीवल या साड़ी भेंट स्वरूप देते हैं, तो साथ में मोली का धागा और कुछ रुपये नहीं देंगे, तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा, तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर व्रत और पूजा पाठ में सारी कहानी सुन ले और तुम्हारी कहानी ना सुने, तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। कहा जाता है कि तभी से सुबह पहली रोटी गाय की और सुबह की अंतिम रोटी छोटी बनाई जाती है, और शाम को अंतिम रोटी बड़ी बनाई जाती है जो कुत्ते की होती है। और दिए से दिया भी नहीं जलाया जाता। और घर की बहन बेटियों को सूट और तीवल के साथ भेंट स्वरूप कुछ रुपए भी जरूर दिए जाते हैं। और उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लप्सी तपसी की कहानी जरूर सुनी जाती है। और कथा समाप्त होने पर कहा जाता है कि लप्सी का फल लप्सी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी पूजा पाठ का, हमारे व्रत का और हमारी कहानी का पुण्य फल हमें मिले। बोलो लप्सी तपसी की जय हो। तो ये थी लप्सी और तपसी की कहानी। लप्सी तपसी 2 भाई नहीं थे। लप्सी और तपसी एक ही आदमी का नाम था। लूट कर लाता था, इसीलिए उसे लप्सी के नाम से पुकारते थे। और फिर भगवान की तपस्या करने के कारण उसे तपसी के नाम से जाना जाने लगा। बोलो लप्सी तपसी की जय हो। अब अपने सुनते हैं प्यारे श्रोताओं के नाम। आज का पहला कमेंट संजय, सोनिया, हिताक्षी, दीपेश, मयंक हरियाणा से। दूसरा है आशा शर्मा, विष्णु, ज्योति, अंशु भीलवाड़ा से। और तीसरा है नीलम जायसवाल हैदराबाद से। अपराजिता मीना श्रीवास्तव नेपाल से। आरती खैरावर अगरखर से। परमेश्वरी रघुवीर सिंह दिल्ली से। मंजुला कपूर पंजाब से। श्रीमती यशोदा ओडिशा से। रुक्मणी शर्मा अंबाला से। सरला रानी करनपुर से। श्रीमती शर्मा अलीगढ़ से। श्यामवती सुषमा विष्णु हरियाणा से। राधा रोहिला दिल्ली से। विमला नेपाल से। धनीराम धर्मशाला हिमाचल प्रदेश से। कमला गुरुग्राम से। मीनू वालिया दिल्ली से। यूएन तिवारी इंदिरा तिवारी लखनऊ से। वंदना वर्मा इंदौर से। शीला सिन्हा मीरा श्रीवास्तव ममता श्रीवास्तव माला छम्मा जौनपुर से। निर्मला सिसोदिया दिल्ली से। सुनीता पवार मध्य प्रदेश से। सुनीता रानी मेरठ से। सुदेश नागपाल करनाल से। सुमन चांदोरा जोधपुर से। श्रीचंद यादव गया बिहार से। जगदीश, कृष्णा, सोनू, संतोष, लकी, चित्रा, मंजीत, ज्योति, हनी, बीना, देविका, कनिका वाशने अलीगढ़ से। कोमल निर्मल मुंबई मीरा रोड से। प्रीति शर्मा दिल्ली से। सरला रानी करनपुर से। सरोज अग्रवाल
जबलपुर से, संजीव कंसल, कविता कंसल, हितेश कंसल, आरुष कंसल, रानी कंसल मुजफ्फरनगर से, मयूर गुजरात से, शोभा कुंवर पुरोहित अहमदाबाद से, गीता गोस्वामी, सुनीता गोस्वामी मेरठ से, किरण पानीपत से, कमला देवी भीलवाड़ा से, सुनीता गोयल उत्तराखंड से, रेखा धर्मेंद्र शर्मा जयपुर से, सीमा जोशी रवि कुमार जोशी दिल्ली से, मोनिका नागर तिगांव से, संगीता अग्रवाल कमला देवी अग्रवाल दुलिया महाराष्ट्र से, दीपिका यादव रायपुर से, मंजू चौधरी भीलवाड़ा से, मंजू मेहता बारां से, रामवती देवी जगवीर सिंह, रवि कुमार, राहुल कुमार, अनुज कुमार, रुद्र कुमार, ज्योति, वंदना, भावना, आराध्या, अनाया, अविका तोलू मोलू मेरठ से, गीता सेनी करनाल से, वीणा कालड़ा आगरा से, मनीषा अपराजिता, मधुलिका सारिका भोपाल से, चंद्रकांता दिल्ली से, शिवम सैनी, सुनीता गोस्वामी, गीता गोस्वामी मेरठ से, क्षमा परतुल वडोदरा से, कमलेश भल्ला जम्मू से, शांता भेन वाघेला गुजरात के मंडल से, संगीता नागर तिगांव से, अनीता अमृतसर से, मीना सोना हैदराबाद से, प्रमोद यादव साहो हिमाचल प्रदेश से, योगेश्वरी भटनागर राजस्थान से, निर्मला पांचाल करनाल से, श्रीमती कमलेश जबलपुर से, पूनम यादव करेली से, देवी सिंह कार्तिक पायल सौम्या उमा रघुवंशी गजबा सौदा से, सावित्री ईश्वरलाल रामचंदानी गाजियाबाद से, पूजा पाठक उत्तराखंड देहरादून कोशानी से, जयश्री पवार गोरखनाथ पवार महाराष्ट्र से, सुनीता लुधियाना से, अंजना सरस्वती आर्यन उद्धव आचार्य नेपाल से, रजनी बड़ौदा उत्तराखंड से, सीताराम जायसवाल शकुंतला जायसवाल वाराणसी से, जगत नारायण पराशर दिल्ली से, स्मिता सीताराम गायकवाड़ महाराष्ट्र से, अशोक कुमार जी भटनागर भोपाल मध्य प्रदेश से, कमलेश लाल रुड़की से। आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना साथ और सहयोग हमेशा इसी तरह बनाए रखना। श्री हरि के आशीर्वाद से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हों। आप सभी की मंगल कामना के साथ ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।